अक्सर जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि बदनामी होने लग जाती है, कोई कलंक लग जाता है या किसी प्रकार की हम शर्मिंदगी में जी रहे होते हैं। देखिए, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहला एक जो अक्सर देखा गया है कारण वो ये होता है कि यदि आप वैवाहित हैं और किसी दूसरी महिला के साथ या पुरुष के साथ आपके रिश्ते बन जाएं, कुछ संबंध बन जाएं ऐसे जो अनैतिक हों, या सिंगल हैं और किसी विवाहिता के साथ में आपके कुछ संबंध ऐसे बन जाएं, तब ऐसे में ये सब चीज़ें होना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये बातें छुपती तो है नहीं। अब है ये कि इसका तो एक ही उपाय है कि एकदम उसी समय जैसे ही इस बात का एहसास होने लगे, वैसे तो है ही ये गलत, क्योंकि इससे आपका शुक्र और खराब होता है। ऐसे में ये कार्य तो उसी समय बंद कर देना चाहिए। लेकिन बदनामी, कलंक, शर्मिंदगी के और भी बहुत कारण होते हैं। कई बारी ऑफिस के अंदर ही आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर एक किस्म की स्टैंप लग जाती है, यानी ठप्पा लग जाता है कि ये तो नालायक है, या इसे कुछ इससे होता नहीं है, या इसके करके कंपनी को लॉस हो रहा है। ऐसे ही अपनी बिजनेस में भी होता है। इसके कारण कॉन्फिडेंस में बड़ी कमी आ जाती है और फिर कार्य गलत होने शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा हो जीवन में, या परिवार में रहते हुए ऐसा कुछ हो रहा हो, तब क्या किया जाए? अब इसके लिए पहले तो ये जानना होगा कि कौन से ग्रह हैं जिनके कारण ये होता है। तो किसी ना किसी ग्रह का तो रोल है ही, लेकिन प्राइमरीली या सबसे ज़्यादा जो अगर समझा जाए तो इसके लिए बृहस्पति, राहु, चंद्र, मंगल और सूर्य, इनमें से किसी भी ग्रह या इन सभी के कारण से भी ऐसे हो सकता है। आप जन्म कुंडली को चेक करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं करवाना चाहते और ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी अनैतिक कार्य है वो तो छोड़ ही दीजिए। बृहस्पति के लिए एक बहुत उत्तम यह है कि हम बृहस्पति को हमेशा अपने साथ रखें। इसके लिए सोना धारण कर सकते हैं। नहीं सामर्थ्य है तो एक पीला धागा ही गले में डाल सकते हैं। वो भी अच्छा नहीं लगता तो केसर का तिलक आप लगा सकते हैं, या एक हल्दी की गांठ हमेशा अपने साथ रखें। ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते तो एक एक्स्ट्रा पीले रंग का रुमाल हमेशा अपने जेब में रखा करें। दूसरा, राहु और शनि के लिए तो ऐसा है कि यदि आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो एक कार्य और कीजिए कि सप्ताह में एक बारी, किसी भी दिन, शुक्रवार को कर लीजिए, थोड़ी सी जौ को दूध में भिगोकर वो भी उसमें मिक्स करके आप पक्षियों को डाला कीजिए। और एक मन की शक्ति के लिए तो बहुत ही उत्तम उपाय यह है कि चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए और अपने धर्म स्थान पर नियमित तौर पे जाएं, वहां कुछ सेवा करें। और एक उपाय मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो यदि आप माह में एक बारी करते रहेंगे तो सारे जीवन भर आपके बहुत सारे ग्रह और खासकर सूर्य ग्रह आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। और उसके लिए तो बेहतर यह है कि घर में जितने लोग इनकम लेकर आते हैं, जो कमाते हैं, वो कुछ पैसे एकत्रित कर लें। नहीं तो आप खुद ही कुछ पैसे हर माह अपनी कमाई में से आप अलग निकालिए। आटा ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, या कोई भी खाने की सामग्री ले लीजिए और ये अपने धर्म स्थान पर, उस वाले धर्म स्थान पर दीजिए जहां पर लंगर लगता है, समाज के लिए खाना बनता हो। ऐसा नहीं आप कर पाते हैं तो सप्ताह में या माह में एक दिन आप किसी भी कामकाज मजदूर को, जो गरीब आपको लगता हो, उसको आप खाना खिला दीजिए। लंगर लगाना चाहें अपने तौर पर तो वो आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है, लेकिन एक व्यक्ति को भी यदि आप माह में एक बारी खाना खिलाएंगे बहुत स्नेह से, तो आप देखेंगे कि ये जो कलंक, शर्मिंदगी और बदनामी के दौर से आप गुजर रहे हैं, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। बस इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।